आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। जोरदार तालियों से एक बार पुनः स्वागत अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का। प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के पावन पर्व पर गोरखनाथ मंदिर के इस तपोभूमि पर राज्य स्तरीय कुश्ती का आयोजन होता है और आज के अवसर पर पूज्य महाराज जी व्यस्तताओं के बावजूद भी हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके साथ मंच पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बांसगांव के लोकप्रिय सांसद माननीय कमलेश पासवान जी की गौरवमयी उपस्थिति है। मंच पर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री आदरणीय गिरीश चंद यादव जी की उपस्थिति है। मैं समय न लेते हुए सीधे आदरणीय खेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सभी की ओर से पूज्य महाराज जी को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर हम सभी जोरदार तालियां बजा करके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान एक साथ करें। इसी क्रम में मैं खेल मंत्री जी से ही निवेदन करूंगा कि आप भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, ऊर्जावान युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय कमलेश पासवान जी का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र उठाकर उनका स्वागत करें। आज मंच समृद्ध मंच है जहां पर हमारे माननीय विधायकगण, विधान परिषद सदस्य महोदय, अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। आदरणीय श्री श्री राम चौहान जी, आदरणीय श्री विनोद राय जी जो हमारे अभी नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय विधान परिषद सदस्य श्रीमान ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, हम सबके निरंतर सानिध्य में अपना सेवा भाव जारी रखने वाले, नागरिकों की चिंता करने वाले महापौर आदरणीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, महानगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी, सहजनवा के लोकप्रिय विधायक प्रदीप शुक्ल जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष बहन चारू जी, पूर्व महापौर अंजू चौधरी जी, पूज्य महंत कालीवाड़ी महाराज जी उपस्थित हैं। मैं सीधे आमंत्रित करता हूं उन दो पहलवानों को जो अपना अंतिम जो उनका प्रतिस्पर्धा है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं वीर अभिमन्यु के फाइनल के लिए मैं ऑफिशियल स्टाफ से निवेदन करता हूं कि आप दोनों पहलवानों की इस प्रतिस्पर्धा का सीधा प्रसारण एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का यह फाइनल मुकाबला, ये 50 केजी से लेकर के 65 केजी भार वर्ग के पहलवान, कुल 190 पहलवानों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 2 फाइनलिस्ट फाइनल में पहुंचे हैं, जिनके भार वर्ग 50 से 65 केजी पूर्व निर्धारित था। इसके बाद दूसरा फाइनल मुकाबला होगा जो 65 से लेकर के 80 केजी तक होगा। वो उत्तर प्रदेश कुमार में प्रतिभाग किए हैं, उनका फाइनल मुकाबला इनके बाद होगा। और जो आखिरी मुकाबला होगा प्लस 80 केजी, जो 80 केजी भार वर्ग से ऊपर के पहलवान थे वो उत्तर प्रदेश केसरी में प्रतिभाग किए, उनका भी फाइनल मुकाबला, क्रमशः तीनों फाइनल मुकाबले होंगे। पहले फाइनल के लिए आएंगे सूरज, ये गाजीपुर का पहलवान है, लाल कॉस्ट्यूम में आएगा। और नीले कॉस्ट्यूम में है जनार्दन यादव जो स्थानीय गोरखपुर का पहलवान है और कृष्णानगर व्यायामशाला में यही अभ्यास करता है और स्थानीय इसी जनपद का पहलवान है। गाजीपुर और गोरखपुर दोनों ही जनपद के फाइनलिस्ट फाइनल में पहुंचे हैं।
भैया 1 मिनट चलिए, चले कुश्ती शुरू कराएं। हाँ, ये 50 से लेकर 65 केजी भार वर्ग का उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का खिताबी मुकाबला। इसके बाद उत्तर प्रदेश कुमार के लिए पहलवान अपने को तैयार रखेंगे। सौरभ यादव वाराणसी लाल कास्ट्यूम में आएंगे और नीले कास्ट्यूम में आएंगे अमित ज्ञान स्पोर्ट्स एकेडमी जौनपुर। हमारे बीच में माननीय खेल मंत्री महोदय भी बैठे हैं। उसी जनपद का दूसरा फाइनलिस्ट बच्चा है अमित और पहला है सौरभ वाराणसी का। ये दोनों अपने को तैयार रखेंगे अगले फाइनल मुकाबले के लिए। एक वार्निंग दी गई, कुश्ती में अगर पहलवान कुश्ती रोकता है बहुत ही शानदार मुकाबला के बीच चला। 2 अंक हासिल कर लिया है ब्लू कास्ट्यूम का पहलवान। अभी लाल के कोई अंक नहीं। उत्तर प्रदेश वीर अब और स्टैंडिंग पोजीशन में कुश्ती उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का यह फाइनल मुकाबला सूरज गाजीपुर और जनार्दन गोरखपुर के बीच। 2 अंक की बढ़त बना लिया है ब्लू कास्ट्यूम का पहलवान जनार्दन गोरखपुर। किसके नाम उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का इस वर्ष का खिताब जाएगा, उसका फाइनल मुकाबला आपके बीच चल रहा है गाजीपुर और गोरखपुर के बीच। लाल कास्ट्यूम में पहलवान सूरज गाजीपुर और नीले में जनार्दन गोरखपुर के बीच। और 2 अंक की बढ़त बना लिया है जनार्दन गोरखपुर का पहलवान। एक अंक के लिए कसम बस। और 1 अंक रेड कास्ट्यूम को मिल गया। ये जो लाल पट्टी के बाहर पैर चला गया रेड कास्ट्यूम के पहलवान का, इसलिए अंदर वाले पहलवान को 1 अंक मिला। इसलिए 1 और 2 का स्कोर हो चुका है। लाल के 1 अंक, नीले के 2। इस भार वर्ग में 190 पहलवानों ने प्रतिभाग किया था और ये पहलवान लड़ते लड़ते आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इस वर्ष का खिताब किसके नाम सजेगा, उसका मुकाबला आपके बीच। स्क्रीन पे इन पहलवानों के अंक और समय चल रहे हैं। और स्टैंडिंग पोजीशन में कुश्ती और पहले पीरियड का समय समाप्त हुआ। 30 सेकेंड का रेस्ट। 1 और 2 का स्कोर है। लाल के 1, नीले के 2। कौन बनेगा इस वर्ष का उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का ताज किसके सर होगा, उसका मुकाबला आपके बीच चल रहा है। पहले राउंड में अभी भी 1 अंक की बढ़त बनाई हुई है गोरखपुर का पहलवान। और रेस्ट का समय खत्म हुआ और ये दूसरे राउंड में मुकाबला
दोनों ही बहुत अच्छे पहलवान हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता पहलवान हैं। बहुत ही कांटे का मुकाबला और 2 अंक हासिल कर लिया पुनः ब्लू कास्ट्यूम का पहलवान। 1 और 4 का स्कोर हो चुका है, लाल के 1 अंक और नीले के 4। बहुत ही शानदार मुकाबला। अभी आखिरी समय तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन पहलवान विजयी होगा। अंक भले अधिक है, अंक बरकरार रख पाता है कि दोनों ही पहलवान गाजीपुर और गोरखपुर के बीच मुकाबला और लाल के 1 अंक है, नीले के 4। और 1 और 4 का स्कोर, लाल के 1 है, नीले के 4। और देखिए आखिरी समय तक कसम-कस करने का और स्टैंडिंग पोजीशन में कुश्ती। अंगुली देखिएगा रेफरी साहब, अंगुली और दूसरे राउंड का दूसरे मिनट में मुकाबला चल रहा है और ये स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन पे पॉइंट और समय का रिप्ले हो रहा है। और देखिए 3 और 4 का स्कोर हो चुका है। 3 और 4 का स्कोर। ब्लू कास्ट्यूम ने कोशिश किया मैं 1 अंक भी न दूं, लेकिन रेड जोन पे आते आते रेड ने अटैक किया और 2 अंक हासिल कर लिया। लाल के 3 है, नीले के 4। 3 अंक लाल कास्ट्यूम के पहलवान है और 4 ब्लू के। अभी भी 1 पॉइंट के पीछे है लाल कास्ट्यूम का पहलवान सूरज गाजीपुर। और आखिरी मिनट में मुकाबला एक पुनः 2 अंक हासिल कर लिया रेड कास्ट्यूम का पहलवान। 5 और 4 का स्कोर हो चुका है, लाल के 5 है, नीले के 4। और पुनः 2 अंक और डेंजर में डाल दिया है रेड कास्ट्यूम का पहलवान। 7 और 4 का स्कोर हो चुका है। जब तक पहलवान डेंजर में होगा तब तक कुश्ती नहीं छुड़ाई जाती है। और देखिए बाईफाल चित्त करके कुश्ती जीत लिया और वीर अमनू का खिताब जीत लिया है सूरज गाजीपुर ने। और दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा जनार्दन यादव गोरखपुर को। बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष का वीर अमनू का खिताब सूरज गाजीपुर के नाम। दोनों पहलवान इधर हमारे पास आ जाएंगे। इधर दोनों ही पहलवान रेफरी साहब इधर भेजेंगे। सूरज जनार्दन दोनों इधर ही आ जाओ। अभी रुक जाइए रवि बैठ के। उत्तर प्रदेश कुमार फाइनल। ये 121 पहलवानों को हराकर ये दोनों पहलवान पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश कुमार का फाइनल मुकाबला। लाल कॉस्ट्यूम में है सौरभ। पहलवान मैट पे चलिए, मैट पे चलिए। एक बार तालियां बजनी चाहिए सौरभ बनारस का पहलवान अपने पहलवान के लिए। और ये दूसरा अमित ज्ञान स्पोर्ट्स एकेडमी जौनपुर का पहलवान। बनारस और जौनपुर के बीच में यह फाइनल मुकाबला है उत्तर प्रदेश कुमार का।
कुल 121 पहलवान कल से चल रहे मुकाबलों में 121 पहलवान प्रतिभाग किए थे इस टाइटल बाउट में, जिसमें सबको हराकर ये दोनों फाइनल में। रवि रोकिएगा, कुश्ती रोकिए। इस बीच में हमारे अन्य अतिथिगण भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी जी, विधायक आदरणीय विमलेश पासवान जी, विधायक आदरणीय विपिन सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, विभ्राट चंद कौशिक जी, विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी सहित खेल विभाग के तमाम अधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, सबकी गौरव में उपस्थिति है। अब अगला जो मैच है वह देखने के बाद अतिथि उद्बोधन, फिर फाइनल एक मैच और फिर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आशीर्वाद। चलिए कुश्ती शुरू करें। दोनों पहलवान आ जाए। जल्दी प्रारंभ करें। जी कुश्ती शुरू करें। लाल कॉस्ट्यूम में जो पहलवान है ये सौरभ वाराणसी का है और नीले में जौनपुर का पहलवान है। कल से चल रही प्रतियोगिता में कुल 121 इस टाइटल बाउट में 121 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें सभी को हराते हुए ये दोनों फाइनल में प्रवेश किए हैं। और आज फाइनल मुकाबला जो जीतेगा वो उत्तर प्रदेश कुमार का खिताब जीतेगा। और इस कुश्ती के बाद आज का आखिरी फाइनल मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश केसरी 80 केजी के ऊपर के सभी पहलवान जो प्रतिभाग किए थे, कुल 57 पहलवान जिसमें प्रतिभाग किए थे, उनका फाइनल मुकाबला इस कुश्ती के बाद होगा। उत्तर प्रदेश कुमार का मुकाबला आपके बीच चल रहा है। वाराणसी और जौनपुर के बीच में गौरव अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। इसने एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जो लाल कास्ट्यूम है। नीले पहलवान राष्ट्रीय स्तर का पहलवान है अमित, जौनपुर ज्ञान कुश्ती अकेडमी जौनपुर में। पहलवान के बीच मुकाबला। और ये पुनः 2 अंका 6 और 0 का स्कोर हो चुका है। सौरभ पहलवान लाल कास्ट्यूम जो पहलवान है, ये वो उभरता हुआ पहलवान है प्रदेश का, और अभी उसने एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था भारत के लिए। और यह फाइनल मुकाबला कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश का कुमार खिताब किसके नाम होगा, उसका मुकाबला आपके बीच चल रहा है। सौरभ वाराणसी और अमित जौनपुर के बीच में। और यह पुनः 2 अंक 8 और 0 का स्कोर हो चुका है। लाल के 8 अंक, नीले के 0। और मैं बता दूं, 2 स्थिति में समय से पहले कुश्ती खत्म होती है। एक पहलवान या दूसरे पहलवान को चित्त कर ले, या दोनों के बीच में फ्री स्टाइल में 10 अंक का अंतर होता है, तो कुश्ती समय से पहले खत्म हो जाती है। और
10 अंक ले लिया। देखिए मैंने कहा था कि दोनों पहलवानों के बीच में अगर 10 पॉइंट का अंतर होता है तो आधार पे वो कुश्ती वहीं पे समाप्त होती है। इसमें कुमार का खिताब जीत लिया है सौरभ पहलवान वाराणसी ने। इस वर्ष का कुमार का खिताब उनके नाम, और दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा अमित जौनपुर को। दोनों पहलवान इधर ही आ जाएंगे और मैं मंच संचालन के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिनेश सिंह से आग्रह करूंगा। एक बार तालियां जरूर इन पहलवानों के लिए बजे जिन्होंने कड़े प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन किया। अमित इधर आ जाओ। मैं इस क्रम में प्रदेश सरकार के खेल मंत्री, वास्तव में आज़ादी के बाद इन 9 वर्षों में खेल के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कुशल निर्देशन में, उसके एक संवाद के रूप में और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय खेल मंत्री जी गिरीश चंद्र यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं अपने विचार रखने के लिए। नागपंचमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर गोरखपुर में आयोजित खेल विभाग के प्रदेश स्तरीय प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण और समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के अभिभावक, जिनके नेतृत्व में हम लोग सब काम करते हैं, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, वो चाहे खेल हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे जो है शिक्षा हो, हर क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय आदरणीय कमलेश पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक श्री राम चौहान जी, माननीय विधायक इंजीनियर सरवन निषाद जी, माननीय विधायक विमलेश पासवान जी, मंच पर उपस्थित माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। इस कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, पूर्व महापौर गोरखपुर श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के जिलाध्यक्ष आदरणीय जनार्दन तिवारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर आदरणीय रमेश कुमार गुप्ता जी, अध्यक्ष रानी डीहा गोरखपुर, अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय गोरखपुर आदरणीय विनोद राय जी, काली बाड़ी के महंत आदरणीय रविंद्र दास जी, हमारे खेल विभाग के सचिव आदरणीय सुभाष सेलवाई जी, विशेष सचिव आदरणीय विनीत कुमार जी, निदेशक खेल डॉक्टर आरपी सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिला कुश्ती संघ गोरखपुर के आदरणीय दिनेश सिंह जी, अध्यक्ष जिला कबड्डी संघ आदरणीय अरुणेश शाही जी, जिला हॉकी संघ के आदरणीय मनीष सिंह जी, सचिव उत्तर प्रदेश रोइंग संघ आदरणीय जय यदुवंशी जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ आदरणीय आदित्य प्रताप सिंह जी, पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय विभ्रांत कौशिक जी, महासचिव उत्तर प्रदेश कुश्ती सुरेश उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय रविशंकर जी, महामंत्री कुश्ती संघ गोरखपुर आदरणीय माया शंकर शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और जो संयुक्त सचिव आदरणीय चंद्र विजय सिंह जी, अध्यक्ष कुश्ती संघ लखनऊ आदरणीय विनय शाही जी, प्रधानाचार्य सरदार नगर इंटर कॉलेज गोरखपुर आदरणीय दिनेश मणि त्रिपाठी जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सभी पहलवान साथीगण, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनका हम सबको उद्बोधन मार्गदर्शन पाथे प्राप्त होगा,
उनका आज मैं खेल विभाग की ओर से, अपने हृदय की गहराई की ओर से भी उनका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान भारत सरकार के माननीय मंत्री माननीय कमलेश पासवान जी का भी मैं अपने विभाग की ओर से भी और हृदय की गहराइयों से भी उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर हमारे जो सम्मानित सभी अतिथि हैं उन सब का विभाग की ओर से उन सब का स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को जरूर बताना चाहता हूँ कि महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरती पर प्राचीन काल से ही बहुत लंबे समय से ये जो है कुश्ती की प्रतियोगिता होती रही और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के पहलवान भी निकले। आज उसी के क्रम में इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भी यहाँ ये कुश्ती की प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें जो है प्रदेश स्तरीय प्राइज मनी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें लगभग जो है 368 पहलवानों ने पार्टिसिपेट किया है और कुल 365 लोगों की जोड़ी इसमें जो है प्रतिभाग की है। मैं आज के इस अवसर पर जो हमारे चाहे केसरी पुरस्कार और कुमार पुरस्कार और मन्नू पुरस्कार के जो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय होंगे उन सब का मैं बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जो इसमें नहीं हो पाए हैं उनसे इस बात को कहूँगा कि ये संकल्प लेके जाइएगा कि अगली बार जब आयोजन होगा तो हम ही केसरी के रूप में, हम ही कुमार के रूप में, हम ही मन्नू के रूप में और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में विजयी होंगे। ये संकल्प लेके जाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर एक बात और बताना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जब खेल और खिलाड़ी की बात होती है तो खिलाड़ियों का चेहरा खिलखिला उठा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर कोचेज हो और उनके लिए बेहतर कैसे उनका समायोजन हो, इस दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। चाहे वो नई खेल नीति 2023 बनाने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश खिलाड़ी को आर्थिक रूप से उनको जो है मदद देने की बात हो तो एकलव्य क्रीड़ा कोष का गठन करके उनको आर्थिक रूप से मदद करके पौष्टिक आहार खाने के लिए, बेहतर कोचिंग के लिए भी सरकार उनको धन उपलब्ध कराकर खेल की दिशा में उनको आगे बढ़ाने का काम तेजी के साथ प्रारंभ किया। और उसी के साथ साथ हमारे ऐसे खिलाड़ी जो नेशनल गेमों में, अन्य गेमों में खेलने के लिए जाते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले वो जाते थे, स्लीपर क्लासेस में व्यवस्थाएं थी, उनको AC 3 टायर में व्यवस्था देकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा किया कि जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे जिन गेमों में हैं, वो अगर मेडल जीत के ले आएगा तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इस बात की गारंटी है कि उत्तर प्रदेश सरकार उसको रोजगार देगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया। आज ऐसे 16 से ज़्यादा लोगों को जो है क्लास 2 के पद पर, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के थे और जो सीधी भर्ती के माध्यम से उनको जो है नौकरी देने का काम सरकार ने किया। चाहे वो ललित उपाध्याय जी को डिप्टी SC बनाने की बात हो, चाहे अर्जुन देसवाल का वो बात हो, चाहे राजकुमार पाल का हो, चाहे तृप्ति का हो, चाहे पारुल चौधरी का हो, ऐसे तमाम हमारे खिलाड़ी थे जो मेडल जीत के लाए थे। उनको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया है, उनको रोजगार उपलब्ध कराया है, उनका सम्मान बढ़ाया है। मैं आज के इस अवसर पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार लगातार हर विकासखंड स्तर पर ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम बना रही, ग्राम पंचायत स्तर पर भी ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के सहयोग से हर ग्राम पंचायतों में भी खेल के मैदान को विकसित करने का तेजी से काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर हम जो है एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे। उस दिशा में भी हमारी सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ाया। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा आबादी का प्रदेश था, कोई खेल विश्वविद्यालय नहीं था। पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम से वहाँ बनकर तैयार हो गया है और वहाँ प्रथम कक्षाएं प्रारंभ हो गई। दूसरी बार की कक्षाएं हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय से टाइजअप करके। तो इस तरह से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उनको रोजगार से जोड़ने की बात हो, और चाहे उनको प्रोत्साहन राशि की बात हो, लगातार तेजी के साथ जो कदम उठाया, प्रोत्साहन राशि भी 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाकर 2.5 गुना 3 गुना राशि करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तम प्रदेश बन रहा है और हर क्षेत्र में जो है नई ऊंचाइयों की ओर छो रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उनका अपने हृदय की गहराई से और पूरे विभाग की ओर से उनका बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। नागपंचमी के इस पवित्र त्यौहार पर नाग देवता की हम सभी ने पूजा अर्चन किया। वो नाग देवता जो भगवान शंकर के गले में विराजमान होते हैं, वो नाग देवता जिनके शेष नाग पर विष्णु जी शयन करते हैं, आज इस आध्यात्मिक स्थल पर, जहाँ गुरु गोरक्षनाथ पीठ का केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं, खेल के क्षेत्र में, चाहे कबड्डी हो, चाहे वो कुश्ती हो, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से अनेकानेक खेलों को प्रोत्साहित करके और पूरे इस माहौल को एक आध्यात्मिक के साथ खेल और जो व्यक्तित्व विकास का आयाम है देने वाले इस पीठ के गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रदेश के विभिन्न राज्य जैसा मुख्यमंत्री की कल्पना करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, तो उत्तर प्रदेश के योगी जी जैसा हो। मैं सीधे आमंत्रित करता हूं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकेत है, कुशीनगर के सांसद आदरणीय विजय दुबे जी को आमंत्रित करता हूं और चाहूंगा कि अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। आदरणीय सांसद जी। हर साल की भांति नागपंचमी के इस पूजन अर्चन के अवसर पर इस खेल प्रतियोगिता के आयोजन में मैं 2 शब्द में अपना विचार रखूं। एक बार आग्रह करता हूं सभी खिलाड़ी बंधु और इनके खेल को देखने वाले अपने जनता जनार्दन से दोनों हाथ उठाकर जयकारा में साथ दीजिएगा। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्होंने अपने 9 साल के अथक त्याग तपस्या से इस उत्तर प्रदेश के तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हमारे ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, केंद्रीय मंत्री और हमारे सदन के साथी श्री कमलेश पासवान जी, मंच पर उपस्थित हमारे खेल कूद के मंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और पार्टी के वरिष्ठगण, सामने बैठे सभी खेल कूद में उपस्थित अपने युवा साथीगण, खिलाड़ी बंधुओं, पत्रकारिता जगत से आए सभी पत्रकार बंधुओं, वास्तव में जब सवेरे हमें पता लगा कि आपके सांसद माननीय रवि किशन जी का फ्लाइट छूट गया, तो कुशीनगर में तमाम कार्यक्रम करते हुए भी मैंने तय किया कि उनके जगह पर कहीं थोड़ा भी उपस्थिति अपना दर्ज करा सकूं। इसलिए आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित होने का प्रयास किया हूं। आज के अवसर पर इतना कहना चाहता हूं, खेल कूद केवल जीवन के हमारे अभिन्न हिस्सा नहीं, बल्कि हमें अनुशासन से लेकर नेतृत्व करने की क्षमता, और ये खेल जो आज कुश्ती का भी यहाँ पर शायद है, तो हमारे मठिया गांव में ये रामलीला मेला 97 साल से चल रहा है। एक साल आज से 3 साल पहले मैं माननीय रवि किशन जी को वहाँ आमंत्रित किया था मुख्य अतिथि के तौर पर। आप लोग जानते हैं वो चुनौती दिए थे हमें, और मैं कुश्ती लड़के उनको जानबूझ के परास्त नहीं किया कि मैं कहा कि बेइज्जती मैं क्या करूं मुख्य अतिथि का, लेकिन बराबरी पर मैं कुश्ती में उनको छुड़वाने का कार्य किया। आज के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित अपने सभी नेतागणों को और साथ में पार्टी के वरिष्ठ गणों को, सामने उपस्थित खेल बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए उपस्थित सभी अपने युवा साथीगण और जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन स्वागत करते अपनी बातों को देता विराम। दोनों हाथ उठाकर बोलिए जय श्री राम। मैं सीधे बिना किसी भूमिका के
उस महान व्यक्तित्व को जिसने सचमुच उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना की है। और कोई भी जीवन का क्षेत्र नहीं है जहां पर आज हम सभी प्रसन्न नहीं हैं। योग्य नेतृत्व, कठोर निर्णय देने वाले महायोगी गुरु गोरखनाथ की परंपरा को हम सबके जीवन में सत्य और कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ हम सबको नागरिक कर्तव्य का बोध कराने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री, इस नारे के साथ एक बार मैं बोलूंगा जोर से, महायोगी गुरु गोरखनाथ की जय की आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। महायोगी गुरु गोरखनाथ की। पूज्य महाराज जी को मैं आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित इस कुश्ती प्रतियोगिता के अंतिम पायदान पर इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, माननीय विधायक श्रवण निषाद जी, माननीय विधायक विमलेश पासवान जी, पूर्व मेयर श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्त जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल विभाग के प्रदेश के सचिव श्री सुहास अलवाई जी, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, गोरखपुर कुश्ती संघ के हमारे पदाधिकारीगण, प्रतिभागीगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी खेल प्रेमी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। इस अवसर पर, नाग पंचमी के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सावन मास का तृतीय सोमवार होने के अवसर पर भी देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा गोरखनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जैसे प्राचीन काल में हमारे यहां शक्ति को तोलने का माध्यम हॉर्स पावर था, ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति को तोलने का, जानने का जो माध्यम है, वह माध्यम है हमारी सरपेंट पावर। हर मनुष्य के अंदर एक
शक्ति है और शक्ति में संतुलन बनाने का काम जो नाड़ी करती है वो सुषुम्ना नाड़ी है। वह शक्ति की आधारशिला आध्यात्मिक जगत में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस ताकत को देखा है, वह ताकत हमारे लौकिक जगत में नाग पंचमी के रूप में नाग देवता की उपासना के माध्यम से हम सब देखते हैं। और आज न केवल नाग पंचमी है बल्कि अयोध्या धाम में सावन का झूला मेला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजड़ी मेला के आयोजन भी जगह जगह आज की तिथि पर होते हैं। और पुराने समय से हमारे पहलवान दंगल के आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। आज से कुश्ती की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी पहलवान दशकों से यहां आकर के मंदिर में आकर के दंगल प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम होते रहे हैं। और अब यह मैं कल से देख रहा था, पहली बार 350 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। और इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर के 3 वर्गों में वीर अभिमन्यु, यूपी कुमार और यूपी केसरी के इस दंगल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके इस पूरे आयोजन की शोभा को बढ़ाया है। मैं कल से ही देख रहा था मौसम कितना विपरीत है, उसके बावजूद आपकी संख्या ये बताती है कि खेल के प्रति भी, चाहे वह बुजुर्ग हो, जवान हो, नौजवान हो, बच्चे हो, उन सब के मन में कितनी उत्सुकता और कितना उत्साह है कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बगैर वे लोग यहां पर आकर के उन्होंने अभी 2 प्रतियोगिताओं को देखा है, वीर अभिमन्यु के फाइनल को और वीर कुमार के, यूपी कुमार के फाइनल मुकाबले को देखा। कितनी शानदार प्रतियोगिता यहां पर आयोजित हो रही है। आपने कल से सैकड़ों ऐसी कुश्ती के आयोजन को यहां पर प्रातःकाल से ही, कल 11 बजे से लेकर के लगातार सायंकाल तक, और अब अंतिम मुकाबला उत्तर प्रदेश केसरी का कुछ ही देर में यहां पर होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, पिछले 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत, हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, खेल और खेल संस्कृति के क्षेत्र में भी वह परिवर्तन हुआ है। खेल के लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से आज हर एक स्तर पर, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, ग्रामीण लीग के माध्यम से नई नई प्रतियोगिताएं आगे बढ़ी, नए नए आयोजन आगे बढ़े हैं। अभी कॉमनवेल्थ में आपने देखा होगा भारत के खिलाड़ियों का जोश हाई था। 4थे स्थान पर भारत के खिलाड़ी रहे, मेडल जीते। उत्तर प्रदेश के भी 9 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, उनमें से 3 खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं। एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल यूपी से जुड़े हुए खिलाड़ियों ने देश के लिए प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल की नीति ही ला करके खेल के लिए जो लड़का, जो भी युवा, जो छात्र खेल के लिए अपना समय देगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, हम उसको सीधे नौकरी देंगे। आप सोचो, 500 से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर के और डिप्टी एसपी तक का पद हमने खेल के
उन सभी नौजवानों को दिए हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। कई नौजवान, किसी ने हॉकी में, किसी ने कुश्ती में, किसी ने किसी अन्य खेल में, कबड्डी में जो मेडल जीते हैं, उसके लिए हम लोगों ने किया है। और अभी बहुत शीघ्र, यानी मान के चलिए कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से 500 यूपी के नौजवानों को, खेल में मेडल प्राप्त करने वालों को हम फिर से यूपी पुलिस में और यूपी के अलग अलग विभागों में नौकरी देने जा रहे हैं। नौकरी देने जा रहे हैं। जो लोग ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल पे उसको 6 करोड़ रुपए हम यूपी सरकार की तरफ से देते हैं। सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ देते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए की राशि हम देते हैं अपनी ओर से अलग से। प्रतिभाग करने पर ओलंपिक में 10 लाख रुपए देते हैं। कॉमनवेल्थ और एशियाड में 5-5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। और नेशनल गेम्स के लिए भी उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन ये खेल और खेल की संस्कृति कहां से आगे बढ़ेगी? सरकार के साथ साथ समाज को जुड़ना होगा, स्वयंसेवी संगठनों को जुड़ना होगा। दूसरों की गलती को निकालने की बजाय हमें अपने स्तर पर भी उस कार्यक्रम में सहभागी बनना पड़ेगा। और उस अभियान का हिस्सा हमने बनाया है, हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज, और हर स्पोर्ट्स कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब किसी एक खेल को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं को लेकर के हम इन प्रतियोगिताओं को, पुराने खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में रख करके उन प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जब ये सारी चीजें बनेंगी, ये इकोसिस्टम बनाने का काम हुआ। पहले यूपी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है। अब वहां एक कार्य प्रारंभ हो गया है, पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, नई नई प्रतियोगिताएं वहां प्रारंभ हो गई हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं। युवाओं को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। और याद रखना, खेल और खेलकूद की गतिविधियों से जितना हमारा युवा जुड़ेगा, उतना ही नशा से दूर रहेगा। याद रखना, 2 प्रकार का नशा वर्तमान में पूरी युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक नशा वह है जो ड्रग आदि नशीली पदार्थों के कारण पैदा हुआ है। नशा माफिया युवा पीढ़ी को निगल करके भारत को खोखला बनाना चाहता है। हमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हर एक जागरूक नागरिक को, हर राष्ट्रभक्त को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा, स्मार्टफोन का नशा। स्मार्टफोन का नशा, जितना समय आप स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं, उसमें से 90% फिजूल का है। 10% ही मात्र आपके उपयोग के लिए भी नहीं है। अगर वह 6 घंटे 5 घंटे आप बचत कर सकें, उनमें से केवल 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे सकें, तो स्वस्थ हो जाएंगे। शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में आप अपना योगदान दे पाएंगे और बेहतरीन योगदान दे पाएंगे। मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की चुनौती से अपने आप को मुकाबला करने के लिए तैयार पाएंगे। और उस तैयारी के लिए
आज अपने आप को तैयार करना। एक पहलवान दंगल करने के लिए जाता तो सबसे पहले उसके लिए क्या होता है? किसी भी खिलाड़ी के लिए पहला नियम क्या होता है? आत्मानुशासन का होता है, आत्म संयम का होता है। समय पे जगता है, समय पे सोता है, खान पान के नियमों का पालन करता है, गुरु शिष्य की परंपरा का पालन करता। आप देखते होंगे जब पहलवान आता है अखाड़े में, कोच को भी प्रणाम करता है और अपने उस्ताद को भी प्रणाम करके वहां आता है। यानी श्रद्धा का यह भाव उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, उसको एक ताकत देता है। क्योंकि पुराने जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, पुराने उस्ताद हैं, ये कोचेज हैं, इन्होंने अपने जीवन को तपाया है, खपाया है। अलग विषय है उनके समय में संसाधन नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था, अन्यथा उनको भी प्रोत्साहन और संसाधन मिलता, वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम आगे कर सकते थे, बहुत आगे कर सकते थे। उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति, सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो, या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो, या किसी भी फील्ड का माफिया। अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी। और अपने उस युवा शक्ति को इससे बचाने के लिए आवश्यक है एक सकारात्मक सोच के साथ खेल और खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उस प्रयास को एक सार्थकता प्रदान की जाए। और मैं तो देखता हूं हमारा जो पहलवान होता है वह सात्विक भी होता है और बजरंग बली का उपासक भी होता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार, यानी सभी प्रकार के कलेश को दूर करने वाले, बल बुद्धि और वैभव देने वाले बजरंग बली की उपासना करता है। बजरंग बली के उपासक हमारे पहलवानगण आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से, अभी मैं देख रहा था कितना शानदार कुश्ती गाजीपुर और गोरखपुर के इन दोनों पहलवानों ने यहाँ पे वीर अभिमन्यु के लिए यहाँ पर किया था। कितनी शानदार कुश्ती की थी, दोनों वास्तव में बहुत अच्छी फिट जोड़ी थी और शानदार थी। मैं खेल मंत्री से और केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी से भी कह रहा था कि देखो बहुत अच्छी जोड़ी और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं दोनों पहलवान, और मेहनत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएंगे, देश का नाम कमाएंगे। गाजीपुर में खेल की संस्कृति को वहां पे बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने वहां विकसित की है। आप सोचो ओलंपिक में मेडल देश के लिए प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। ये खेल इकोसिस्टम जब विकसित होगा, उसको विकसित करने के लिए सरकार ने ही उसको आज तय किया निजी एकेडमी कोई चलाएगा, तो निजी एकेडमी के लिए हम सरकार से भी उसको सहायता प्रदान करेंगे, सरकार भी उसका सहयोग करेगी, क्योंकि वो युवाओं को तराशने का काम कर रहा है। हमारे पहलवानगण पुराने उस्ताद अपने अखाड़े चलाते थे, और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनके लिए अखाड़ों का निर्माण करें, उनके लिए मैटिंग दें,
और उनको अन्य सहायता दे करके, जिससे कोचेज के लिए, मैनेजर के लिए, वहां की सहायक टीम के लिए कुछ सहायता प्राप्त हो और उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके जो खेल और खेल खिलाड़ी रेसलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पोर्ट्स के जिस भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा, राज्य सरकार की खेल नीति उसमें सहयोग करने की है, हम उसको पूरा सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र अपनी नई युवा नीति लेकर के आ रही है। युवा नीति में हम युवाओं के लिए ढेर सारे आयोजन करने जा रहे हैं, ढेर सारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा तो अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, फिजिकली भी और वर्चुअल भी। हर युवा उसके साथ जुड़ेगा, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित किया है, हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले जितने भी हमारे युवा खिलाड़ी आए थे, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। यहां पे अभी वीर अभिमन्यु और वीर कुमार में हमारे दो प्रतियोगिताएं हुई हैं जिनके फाइनल हुए हैं। मेडल जीतने वाले दोनों प्रतियोगिताओं में उन दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। फाइनल में पहुंचे हुए जो रनर अप थे इन दोनों प्रतियोगिताओं में, उनके प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन जोरदार खेल का परिचय उन्होंने किया है, अच्छा खेल खेला है और प्रयास करेंगे तो और अच्छा निखार आएगा और हमें जितना अच्छा हम कर सकते हैं उसका और अच्छा करने की गुंजाइश होनी चाहिए। अभी यूपी केसरी का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है और हम सब की भी इच्छा है उसको बेहतरीन तरीके से देखें। जीत और हार अपनी जगह है, सबसे पहले मैदान में आकर के डट जाना है। जैसे दुबे जी कह रहे थे कि मैं तो आ गया लेकिन और भाग गए, और मुझे लगता है कि उन्होंने ताल ठोक दी। वो कह रहे थे कि हम भी आएंगे, भाई सांसद खेलकूद प्रतियोगिता तो सांसद स्वयं अजमाए पहले, लेकिन अब उनके साथ कोई सांसद हाथ मिलाने वाला नहीं था तो उन्होंने कहा चलो अब यूपी केसरी पे ही ध्यान देते हैं। तो यूपी केसरी की ओर हम सबका ध्यान है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और यूपी केसरी के अपने दोनों जो खिलाड़ी हैं जो इस फाइनल मुकाबले में यहां उतरने जा रहे हैं, कई प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद ये लोग यहां फाइनल में पहुंचे हैं और फाइनल में पहुंचने के बाद अब इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए हम सब यहां तैयार हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इन दोनों खिलाड़ियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि खेल को और निखार देकर के इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और भारत के लिए मेडल लेके आएंगे, क्योंकि 2030 का कॉमनवेल्थ भारत में होने जा रहा है और भारत की इस प्रतियोगिता में कोई खिलाड़ी चूकना नहीं चाहिए। इसकी तैयारी अभी से यूपी के अंदर प्रारंभ हो जानी चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। 80 किलोग्राम भार वर्ग से ऊपर उत्तर प्रदेश केसरी के इस फाइनल प्रतियोगिता के लिए प्रशांत कुमार गाजियाबाद और आकाश कुमार गौतम बुद्ध नगर मैट पर आ जाएं। दोनों ही पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, दोनों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेशों में। एक तरफ है प्रशांत पहलवान और दूसरी तरफ आकाश
भाटी उर्फ कलवा पहलवान। मैं बता दूं कलवा पहलवान जो नीले कास्ट्यूम में है ये 2 बार भारत केसरी का भी खिताब जीत चुके हैं। कलवा पहलवान के नाम से मशहूर है। दूसरे प्रशांत कुमार भी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेशों में। बहुत शानदार मुकाबला आपके बीच होने जा रहा है। दोनों ही बहुत अच्छे पहलवान और एक कुश्ती का शुभारंभ। लाल कास्ट्यूम में प्रशांत गाजियाबाद के पहलवान है और नीले में आकाश उस कलवा पहलवान गौतम बुद्धनगर का पहलवान के बीच आज कौन बनेगा इस उत्तर प्रदेश का खिताब किसके नाम होगा उसका मुकाबला आपके बीच चल रहा है। दोनों ही पहलवान बहुत अच्छे पहलवान हैं और दोनों बचे हुए पहलवान और एक फाइनल मुकाबला प्रशांत और आकाश के बीच चल रहा है। उत्तर प्रदेश केसरी के मुकाबले 57 पहलवानों पर भाग किया था और वो हराते हुए आगे फाइनल तक पहुंचे हैं। मैं दर्शकों से अनुरोध एक बार जोरदार ताली मारना स्वागत पहलवानों को तब पहलवान करेंगे। देखिए 30 सेकंड का समय दिया गया है काफी में कुछ करने का। 30 सेकंड का नहीं बनाएगा तो नीले काफी के पहलवान को स्वतः एक अंक मिल जाएगा, क्योंकि कुश्ती न करने का ओलंपिक नियमों के अनुसार ही कुश्ती खेली जा रही है। अगर पहलवान पीछे हटता है या कुश्ती से बचता है उसके लिए प्रावधान है जो आपने भी देखा। 30 सेकंड का समय दिया गया है। और एक अंक मिल गया नीले कास्ट्यूम के पहलवान को। एक अंक भी बना लिया है गौतम बुद्धनगर का पहलवान आकाश और कलवा पहलवान। लाल कास्ट्यूम में पहलवान है प्रशांत गाजियाबाद और नीले में आकाश कलवा पहलवान। और बहुत ही शानदार कुश्ती और सांस बांधने का प्रयास। और देखिए एक पट्टी के बाहर चला गया। एक अंक पुनः मिल गया ब्लू कास्ट्यूम को। दर्शकों को बता दें जो एक मैच कुश्ती हो रही है इसके भी जो एरिना बना हुआ है राउंड में कुश्ती लड़ते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में या इसी पोजीशन में अगर पहलवान का पैर बाहर चला जाता है तो अंदर वाले पहलवान को एक अंक मिलता है। अभी आपने देखा ब्लू कास्ट्यूम के पहलवान ने टांग मारने का प्रयास किया और रेड कास्ट्यूम के पहलवान का पैर बाहर चला गया, इसलिए एक अंक मिला। तो और एक पहले पीरियड का समय ओवर और 30 सेकेंड का रेस्ट। कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का केसरी का खिताब इस वर्ष का किसके नाम होगा उसका मुकाबला आपके बीच चल रहा है। और फर्स्ट पीरियड में 2 अंक की बढ़त बनाए हुए हैं ब्लू कास्ट्यूम का पहलवान आकाश और कलवा पहलवान गौतम बुद्धनगर। और रेस्ट का पीरियड खत्म हुआ, दोनों पहलवान अंदर आए। दोनों पहलवान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दोनों ने भारत के लिए विदेशों को जीता है और भारत का प्रतिनिधित्व किया है। लाल कास्ट्यूम में प्रशांत पहलवान गाजियाबाद और नीले आकाश पहलवान कलवा का नाम बतौर।
प्रो कास्टूम के पहलवान को भी वार्न किया गया है। मुझे वार्न किया गया है कि आप अगर पीछे हटेंगे तो आपको काफी पैसे भी दी जाएगी और लोग मुझे जैसे सारा आंख पे लग गया, कोई नहीं भूल चुक से लग गया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पहलवानों ने हाथ मिलाकर ये किया घर पे रेफरी साहब से बोले तो चलाए। और देखिए ब्लू कास्टूम को भी पैसे दी गई, उसी दल ने कहा उनको 30 सेकंड का समय दिया गया, अगर वो 30 सेकंड में नहीं बनाएंगे तो लाल पहलवान को भी मिल जाएगा। और दूसरे राउंड का 1.5 मिनट समाप्त होने वाला है और 1.5 मिनट अभी शेष है कुश्ती के। और देखिए एक रेड कास्टूम के पहलवान को मिलेगा 1 और 2 का स्कोर है। और अभी दूसरे राउंड का 2 मिनट लगभग ओवर होने वाला है, इसकी टाइम चल रहा है, 1 मिनट शेष है और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा सकता है। 1 पॉइंट का लीड है, आखिरी समय में कुछ भी हो सकता है। दोनों पहलवान अपनी बारीकियों से कुछ लड़ रहे हैं, कोई मौका नहीं देना चाहते और कुछ भी हो सकता है। एक बार जोरदार ताली मारकर स्वागत करें पहलवानों का, जिससे कि उसमें जोश बन जाए पहलवानों में। एक कुश्ती दिखाए, 1 पॉइंट का बनकर नहीं होता है और कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी अभी 30 सेकंड शेष है और देखिए देखिए मेरे कास्टूम का पहलवान आकाश कलवा पहलवान ने यह खिताब जीत लिया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब नाम किया इस वर्ष का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दूसरे दोनों पहलवान नहीं जा रहे, दोनों पहलवान चले जा रहे और इस वर्ष का खिताब जीत लिया है आकाश घाटी कलवा पहलवान ने। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के लिए हमारे सभी विजेता उपविजेता तैयार हो गए। अभी आप बैठे रहे, पुरस्कार समारोह में इन विजयी खिलाड़ियों को आपको अभिनंदित भी करना है, सम्मानित भी करना है। श्री चंद्र जी, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु का परिणाम यहां से घोषित करना चाहूंगा। तृतीय पुरस्कार वीर अभिमन्यु शिवाजी वाराणसी, तृतीय पुरस्कार में 2 हमारे खिलाड़ी हैं। 25-25 हजार रुपए के पुरस्कार और प्रमाण पत्र इन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों दिया जा रहा है। तालियां बजाकर हम सभी दर्शक इन 2 दिनों में जो हमने खिलाड़ियों के परिश्रम देखा है उसका ये सम्मान है। इसी क्रम में शिवम वाराणसी इन्हें भी 25,000 रुपए का पुरस्कार। शिवम वाराणसी
जनार्दन यादव गोरखपुर, इन्हें 51,000 रुपए और प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जनार्दन यादव गोरखपुर। वीर अभिमन्यु का विजेता सूरज यादव गाजीपुर, सूरज यादव गाजीपुर। अब उत्तर प्रदेश कुमार का जो पुरस्कार है उसके लिए तैयार रहेंगे आयुष उत्तर प्रदेश पुलिस। जरा आज तालियां बजे, काफी परिश्रम से पहलवान प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हैं। आयुष, उसके बाद देवा गौतम बुद्ध नगर तृतीय पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार के लिए तैयार रहेंगे अमित यादव जौनपुर। प्रथम पुरस्कार के लिए सौरभ यादव। प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश कुमार 51,000 रुपए का। प्रथम पुरस्कार 1,01,000 रुपए का पुरस्कार उत्तर प्रदेश कुमार। और ये गदा भी हनुमान जी ने जिस गदा को लेकर लंका विजय की थी उसका प्रतीक, वीरता का प्रतीक, साहस का प्रतीक। उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी का परिणाम अभिषेक खोखर मेरठ। इसमें 2 पुरस्कार हैं। तीसरे में वीरेश कुमार NER, वीरेश कुमार। दूसरा पुरस्कार प्रशांत कुमार। दूसरा पुरस्कार 51,000 रुपए। पूज्य महाराज जी के हाथों ये सौभाग्य हमारे खिलाड़ियों को प्राप्त हो रहा है। और ये अंतिम और सबसे महनीय पुरस्कार केसरी, प्रदेश केसरी का आकाश गुर्जर गौतम बुद्ध नगर। बहुत ही शानदार इन्होंने वो किया, प्रदर्शन किया। तालियां। सभी आयोजकों की ओर से श्री अरुण शाही जी, श्री दिनेश सिंह जी, चंद्र विजय सिंह जी, 1 दर्जन से अधिक जिन्होंने आयोजन में दिन रात परिश्रम किया है, सभी लोगों ने आभार आप सभी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, मंच पर आए हुए सभी विधायकगण के प्रति, जनप्रतिनिधिगण के प्रति व्यक्त किया है। और एक बार हम लोग जोर से बोलते हुए कार्यक्रम का समापन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नहीं जाएगा कोई, आगे नहीं जाएगा। कैमरा लेके आप लोग पीछे आइए, कैमरा लेके। पीछे आइए आप लोग, कैमरा लेके पीछे आइए। भैया कैमरा लेके पीछे आइए आप लोग।
जा